गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। DGISPR ने एक बार फिर वाजे कर दिया, कहा कि फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, हमें सियासत से दूर रखा जाए। फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान अपनी सरहदों और आवाम की हिफाजत के लिए तैयार है, दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। गवर्नर राज से मुतल्लक फैसले का दायरा इख्तियार हुकूमत के पास है। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा। पाकिस्तान की सिफारतकारी एतमाद और इस्तेहकाम की अक्कासी कर रही है। नून लीग 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए मुतहर्रिक पीपल्स पार्टी से हिमायत की दरख्वास्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तस्दीक। कहा, लीगी वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया, आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांगी। मुजव्वज़ा तरमीम आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा तरमीम का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। सदर ममलिकत की दोहा से वापसी पर पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुलाकातों का फैसला। कायदीन से आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की जाएगी। विफाक़ी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। विफाक़ी हुकूमत के आर्टिकल 160 और शक 3A में तरमीम की तजवीज़, तालीम और आबादी सब्जेक्ट फेडरल करने की तरमीम की तजवीज़। आइन के आर्टिकल 213 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की तजवीज़। विफाक़ी हुकूमत के आर्टिकल 191 ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़। विफाक़ी हुकूमत नए आर्टिकल के तहत आईनी अदालत का क़याम चाहती है। विफाक़ी हुकूमत आइन के आर्टिकल 200 में भी तरमीम करेगी। ये आर्टिकल जजेस के ट्रांसफ़र के मुताल्लिक़ है। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती उमूर से मुतल्लक़ अहम ऑर्डिनेंस की वजह से रीशेड्यूल को इत्तेफ़ाक़ी राय न होने पर ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। अब सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को बुलाने का फैसला किया गया। पार्लिमानी सेशन तलब हो जाए तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर इत्तलाआत अता तारक ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियाँ हासिल की, हमें सिफारती महाज पर मेहनत और कोशिशों से कामयाबी मिली। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों के मुअत्तरिफ है। चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। सिफारती महाज पर काम करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। IMF की एक और शर्त पूरी करने का फैसला। हुकूमत ने गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट 15 नवंबर से पहले जारी करने की यकीन दहानी करवा दी। रिपोर्ट जारी होते ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास तलब किया जाएगा। 1.2 अरब डॉलर क़र्ज़ के इजरा की मंजूरी दी जाएगी। दूसरी जानिब FDR ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी। दौलत की नुमाइश मगर गोशवारे जमा न करवाने वाले जद में आएंगे। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ अहम काम किया। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शुबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पेंशन रिफॉर्म्स और राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। डिजिटलाइजेशन के जरिए उमूर हुकूमत को शफाफ और मौसर बनाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ कर लिया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी हमारी काविशों की तौसीक है। पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए।
पेशावर में थाना कैंट के हुदूद में DPO शिमाली वज़ीरिस्तान पर हमला, DPO वक़ार अहमद के स्क्वाड के 3 अहलकार जख्मी, DHQ मुंतकिल। गवर्नर KP के हमले की मजम्मत, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए ख्वाहिशात का इजहार। फैसल करीम कुनी ने कहा कि दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले पुलिस के अज़्म हौसले को पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब का कराची में इनेकाद। पाईमैक का दूसरा एडिशन 6 नवंबर तक जारी रहेगा। बरतानिया, इटली, तुर्किया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और चीन समेत 44 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि नुमाइश का मकसद बहरी आगही को फ़रोग देना है। ये नुमाइश ब्लू इकॉनमी के फ़रोग में संग मील की हैसियत रखती है। B2B और B2G मुलाकातें और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज फैसलाबाद में सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कौमी टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी और प्रोटीज कप्तान मैथ्यू ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। दोनों टीम्स का फोटोशूट, खिलाड़ियों ने तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल इकबाल स्टेडियम में होगा।